बिल्कुल। और चलिए अब बात करते हैं दक्षिण के दंगल के। हैदराबाद में सियासत का आज सुपर संडे है। हैदराबाद में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम के कार्यक्रम है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। तुक्कूगुड़ा में शाम 5 बजे कांग्रेस की एक बड़ी रैली है और दोपहर 2 बजे असदुद्दीन ओवैसी एक रैली करने जा रहे हैं। तो सियासत का सुपर संडे आज है हैदराबाद में और 3 बड़े कार्यक्रम राजनीति के यहां पर होने जा रहे हैं। बिल्कुल, शाम 5 बजे का वक्त अहम है जब तस्वीरें आएंगी। कांग्रेस की बड़ी रैली होनी है और दोपहर 2 बजे असदुद्दीन ओवैसी भी रैली करेंगे। तो देखिए, एपी सेंटर है आज का दिन। देखा जाए हलचल बहुत रहने वाली है। तस्वीरें बदलती रहेंगी शाम तक और उन तस्वीरों पर नजर हमारी रहेगी क्योंकि हैदराबाद में सियासत का रविवार है। बहुत सारी चीजें एक साथ होने वाली हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एआईएम तीनों के बड़े कार्यक्रम लगाए गए हैं, बड़े कार्यक्रम तय हैं और इसी मद्देनजर तस्वीरें आएंगी। हैदराबाद मुक्ति दिवस, तो नाम कई अलग अलग रखे गए हैं पार्टियों की ओर से आज के कार्यक्रम को लेकर के, लेकिन उनकी रूपरेखा क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हम समझेंगे। और चलिए सीधे अपने सहयोगी जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि एडिशनल एजेंडा कोई आएगा नहीं आएगा, पर बीजेपी 370 का जो बिल लेकर आई थी उसको अचानक आपने पेश कर दिया था बीजेपी ने, स्पीकर साहब की परमिशन से। फिर पिछले मानसून सेशन में होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीआरपीसी, आईपीसी के अमेंडमेंट्स को, एविडेंस एक्ट को नया बिल पेश कर दिया था, एडिशनल एजेंडा, उसको भी स्पीकर साहब ने इजाज़त दी। तो ये बीजेपी का तरीका रहा है, जो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरे एमपीज़ को एडुकेट टाइम मिलना चाहिए, तैयारी करके आना चाहिए हम लोगों को। आप अचानक लाकर बिल पेश कर देंगे, जैसा आपने आईपीसी, सीआरपीसी का, हम क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें? पढ़ने का टाइम भी तो मिलना चाहिए हमको। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब स्पीकर साहब इजाज़त देते हैं तो उनका इख्तियार है, मगर ये हमारी लोकतंत्र के लिए ठीक प्रैक्टिस नहीं है। अब तक तो एजेंडा जो है वो सबके सामने है। अब नहीं मालूम बीजेपी इस 5 दिन के स्पेशल सेशन में कुछ नया बिल लाएगी नहीं लाएगी। जैसा आपने राइटली कहा कि बहुत से लोग क़यास आरियां कर रहे हैं, नहीं मालूम कितना सही होगा, क्या होगा, देखते हैं जब सेशन शुरू होगा तभी तो पता चलेगा। हैदराबाद में हम हैं आज, यहाँ हैदराबाद मुक्ति दिवस है, गृह मंत्री आए हुए हैं, आप लोग की भी बाइक रैली है, सभा है, टीआरएस का कार्यक्रम है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का दूसरा दिन है, वो भी रैली करने वाले हैं। सब कुछ, सारी कवायद ये जो कुछ महीनों बाद तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर कही जा रही है। आपका असेसमेंट क्या है आने वाले विधानसभा चुनाव? असेसमेंट क्या, मैंने किसकी सरकार बनेगी? मेरा मानना यह है कि इंशाल्लाह तेलंगाना की आवाम जो है दोबारा केसीआर को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएगी। इसलिए बनाएगी क्योंकि जो तेलंगाना को कांग्रेस ने छोड़ा था उसमें अंधेरा था, उसमें कम्युनल राइट्स होते थे, उसमें बिजली 4-4 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और उसमें अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए तालीम का कोई एजुकेशन का इंतज़ाम नहीं था और ओबीसी समाज के लिए कोई स्कीमें नहीं थी, किसानों के लिए पानी नहीं था। आज अगर आप देखेंगे 9 साल के बाद तो केसीआर को क्रेडिट देना पड़ेगा जो उन्होंने मिशन भगीरथा और कालेश्वरम किया, जिसकी बिना पर आज पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा चावल की खरीदी दस्ताबी बोली तेलंगाना से होती है। सीडब्ल्यूसी की सारी बैठक कवायद कर रही है कांग्रेस, आपको नहीं लगता इसका कोई? अरे हर चुनाव से पहले सब बैठक ही तो करते हैं, सब हम भी करते हैं, हर पार्टी करती है, तो क्या है उसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है। तो जहाँ तक तेलंगाना की बात है, जहाँ तक हैदराबाद की प्रोग्रेस की बात है, वो जनता देख रही है। जो 9 साल पहले कांग्रेस ने तेलंगाना बनाकर छोड़ कर गए थे और आज के तेलंगाना में बहुत फ़र्क है। और तो इसलिए मेरा मानना ये है कि तेलंगाना की आवाम दोबारा केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। सर, ये तो विधानसभा की चुनाव की बात है। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 प्रमुख गठबंधन बनकर सामने आ गए हैं। एक तो एनडीए पहले से था और अब इंडिया अलायंस बन गया है विपक्षी दलों का। आप जैसी पार्टियां जो है स्वाभाविक तौर पर आप एनडीए में नहीं हो सकते और इंडिया में भी आपके लिए जगह नहीं है। आप लोगों की अब लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी जगह जनता के दिलों में है, हमारी जगह गरीबों के दिलों में, हमारी जगह उन आँखों में है
जिनको इन सरकारों ने तकलीफ दी है। हमारी जगह उन लोगों की उम्मीदों में है जो देख रहे हैं कि ये लोग लड़ने वाले हैं, ये लोग बोलते हैं। तो हमको जगह की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने काम से मतलब था और हमेशा रहेगा। हम अपना काम करते रहेंगे। जहाँ तक INDIA की बात है, ये तो एक बड़े बड़े सेकुलर चौधरियों का एक इलीट क्लब है, ये बहुत। और इसमें जितने लोग वहाँ बैठे हैं, इनका देख लीजिए, इनका माजी देख लीजिए। ये लोग कहाँ बीजेपी के साथ नहीं थे। ये लोग कितनों के नाम गिनवा देंगे आपको। तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम आज भी हमारा मानना ये है कि इसमें इनसे बाहर एक बड़ी नेता है मायावती, KCR है, कई ऐसे छोटे छोटे पार्टियां हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जो इसका हिस्सा नहीं है। और अगर हम तो हमारे KCR से कहें, CM से, कि आप एक थर्ड फ्रंट के लिए कोशिश करिए, जमा करिए सबको, ताकि एक अच्छा जो वैक्यूम है उसको हम पूरा कर सकेंगे। गुंजाइश आपको नज़र आती है तीसरे मोर्चे? बिल्कुल, बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, हिंदी बेल्ट में हो, आसाम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, ऐसे बहुत बड़ी अगर कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि खातिर खा अच्छा खासा एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओवैसी साहब, 2 सवाल मेरे और हैं, क्योंकि अलायंस की बात हो रही है। इंडिया अलायंस आजकल सबसे ज़्यादा विवादों में है। सनातन वाले इशू पर जिस तरीके से DMK नेताओं ने सनातन विरोधी बयान दिए हैं, लोगों में दिलचस्पी होगी कि ओवैसी साहब की क्या राय है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। सनातन धर्म को आप कैसे? नहीं, मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान में हर धर्म को मानने की इजाज़त है, और जो किसी धर्म को नहीं मानता उसको भी इज्जत दी गई है। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, और भारत के संविधान में राइट टू डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है। और हम तमाम को यकीनन अपनी बात को बेबाक तरीके से बोलने की इजाज़त है, और बोलना भी चाहिए। मगर इस बात का खास ख्याल रखिए कि हमारा भारत का जो प्लुरलिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, उसको कोई मुतासिर ना करे। हम इतना ही उस पर कहना चाहेंगे। और ये शोभा नहीं देता कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट के एक मंत्री राजस्थान में जाकर ये कहें कि अगर कोई ऐसा ये करेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। आप भारत के संविधान के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केंद्र मंत्री हैं, आप कोई माफिया के लीडर नहीं है ना कि आप इस तरह की बात कर देंगे। आप केंद्र के मंत्री, आप बोलिए अगर कोई ऐसा करेगा तो हम कानून को इस्तेमाल करेंगे, उनको जेल को भिजाएंगे, और आप आंख निकाल लेंगे। ये तो बिल्कुल ही बिफिट नहीं करता है यूनियन मिनिस्टर को इस तरह की अल्फाज और जबान इस्तेमाल करना। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।